Hello, my dear students. You all are welcome at Alka Education Vlogs. I hope you all will be doing well. Dear students, today's video is going to be very important for you because in today's video, I am going to discuss with you in detail what is the current syllabus of political science of class 12th. इस बार के सेशन में बच्चों के सामने बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सिलेबस को लेकर है, क्योंकि आपके सिलेबस को इस साल सीबीएसई ने 2 बार अपडेट किया है। एक बार आपका जो सिलेबस है दैट वाज अपडेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अगेन इट हैज़ बीन अपडेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। मार्च मंथ में सीबीएसई ने आपके सिलेबस से 2 चैप्टर्स डिलीट कर दिए थे एंड ड्यूरिंग जुलाई बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 क्योंकि बच्चों की क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं एंड वर्चुअल क्लासेस आर गोइंग ऑन, सो ऑब्वियसली जो एक रेगुलर स्टडीज़ होती है बच्चे वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। सो बाय कीपिंग in the mind the situation of the students, the condition of the students, CBSE has decided to reduce your syllabus up to 30%. So after 30% reduction, again some changes has been made in your syllabus. So what are these changes that I am going to discuss with you in detail. But before starting this video, I have a request to every one of you, please bring both of your books and take a pencil with you, and wherever I am telling you, please mark in your book. And wherever you feel that something new is added, some new content, some new topic is added in your lesson, you please write it down in your book, and the topic which is related you put a cross over there or you just staple the pages, so it will become easier for you to understand that what you are supposed to do and what not. So let's start the video. I hope every one of you will be ready with your pencils and with your books. So we are discussing today political science syllabus of session 2020-21 and your paper code is 028. Part A or book 1 is contemporary world politics. The first chapter of your book is Cold War era. आपकी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर होता था उसका नाम था पहले कोल्ड वॉर एरा एंड नाउ दिस नेम हैज़ बीन चेंज्ड। अब इस चैप्टर का जो नया नाम है वो है कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। दोबारा बता रही हूँ स्टूडेंट्स, आपकी बुक 1 कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर होता था उसका नाम था कोल्ड वॉर एरा एंड नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड। अब इस चैप्टर का जो नाम है वो बदल कर दिया गया है कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। एंड आपके इस चैप्टर का जो वेटेज है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। इट मीन्स 6 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। एज सच आपके इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, नथिंग हैज़ बीन एडेड, नथिंग हैज़ बीन डिलीटेड, कुछ भी चीज़ ना ऐड हुई है ना डिलीट हुई है। नाउ द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बुक 1 इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आपकी बुक में ये चैप्टर जो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एज इट इज़ था, सो नो चेंज हैज़ बीन मेड। इस लेसन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज हैज़ बीन मेड इन इट्स कंटेंट। इसके कंटेंट में कुछ भी नहीं जो है वो चेंज हुआ है, नथिंग हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस थीम। इस थीम से कुछ डिलीट नहीं किया गया है। बट 2 टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 3, आपकी बुक में जो चैप्टर 3 था यूएस हेजमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उस लेसन में से 2 टॉपिक हैं जो इसमें ऐड कर दिए गए हैं। दैट अभी मैं अब नीचे जाऊंगी तो भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि इसमें कौन से टॉपिक्स हैं जिनको ऐड कर दिया गया है और आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं जो अब इस लेसन में पढ़ने होंगे। बट यहाँ पर यू जस्ट लुक एट अ ग्लैंस कि आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो है दैट विल बी ऑफ 8 मार्क्स। 8 मार्क के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाएंगे एंड ये जो चैप्टर है आपका दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है वो है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज हेयर, क्योंकि आपका जो चैप्टर 3 था पहले आपकी बुक में चैप्टर 3 था यूएस हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये चैप्टर आपके सिलेबस से कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। अब ये लेसन आपका नहीं आएगा जिसमें आप अमेरिकन डोमिनेंस पढ़ते थे, अमेरिका एज अ हार्ड सॉफ्ट एंड स्ट्रक्चरल पावर पढ़ते थे। इसमें से कुछ भी अब आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये चैप्टर टोटली आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। इस चैप्टर की 2 थीम है जो आप चैप्टर 2 यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के साथ पढ़ेंगे। अभी मैं नीचे आपके साथ ये डिस्कस करूँगी। अभी आई एम जस्ट एक ओवरव्यू में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन से टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं। तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर ये आपका चैप्टर 3 हो गया है अब क्योंकि आपका जो चैप्टर 3 था द यूएस हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो डिलीट हो चुका है। सो ऑब्वियसली जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी नंबरिंग चेंज हो गई है। सो डोंट कंफ्यूज अबाउट द जो यूनिट नंबर चैप्टर नंबर है उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपका चैप्टर 4 था ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर उसी का नाम है। इस चैप्टर का जो नाम है वो चेंज हो चुका है एंड दिस न्यू सेंटर्स ऑफ पावर
इस लेसन में कुछ टॉपिक्स हैं जो ऐड हुए हैं और इस जो लेसन है इसकी वेटेज है 8 मार्क्स। 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस लेसन। इस लेसन से 8 नंबर के जो टॉपिक्स हैं, 8 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 आपकी बुक में है कंटेम्परेरी साउथ एशिया। तो कंटेम्परेरी साउथ एशिया जो चैप्टर था इसका नाम जो है इट हैज़ बीन चेंज नाउ द न्यू नेम ऑफ दिस चैप्टर इज साउथ एशिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड एंड द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज ऑफ 6 मार्क्स। 6 नंबर की वेटेज है इस चैप्टर की। 6 मार्क के क्वेश्चन जो हैं दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 5। अर्लियर द नेम ऑफ योर चैप्टर 5 वॉज आपकी चैप्टर 6 आपकी बुक में था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये हो गया है आपका चैप्टर 5 क्योंकि चैप्टर 3 जो था वो आपका डिलीट हो गया है। सो ऑटोमेटिकली आपके जो चैप्टर हैं वो नंबरिंग में एक एक करके ऊपर आ गए हैं। तो आपकी बुक में जो चैप्टर 6 दिया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन रीनेम्ड। इस चैप्टर का नाम जो है वो रीनेम या चेंज कर दिया गया है। इसका जो करंट नेम है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड इस चैप्टर की जो वेटेज है दैट इज़ ऑल 6 मार्क्स। नेक्स्ट आता है आपकी बुक में चैप्टर 7 एंड 8 सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। अपनी बुक्स में देखिए आप चैप्टर 7 दिया है सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड एंड चैप्टर 8 दिया है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये दोनों ही लेसन्स आपकी बुक से डिलीट हो चुके हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, चाहे वो MCQs हो 1 मार्क, नथिंग विल बी आस्क्ड, पूरे तरीके से कैंसिल हो गई हैं और इन दोनों टॉपिक्स में से कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू क्योंकि आपके पास अब तैयारी करने के लिए टाइम अगर बहुत ज़्यादा है और आपके पास चैप्टर्स जो हैं वो बहुत कम है तो आप बहुत अच्छे से जो है वो तैयारी अपनी कर सकते हैं। आपकी बुक में चैप्टर 9 है वो है ग्लोबलाइजेशन। सो दिस ग्लोबलाइजेशन हैज़ नाउ बिकम चैप्टर 6। ये चैप्टर 6 हो चुका है एंड द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 6 मार्क्स। 6 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। सो इफ विल सी एट अ ग्लेंस द टोटल विल बी 6 8 8 6 6 6 इज इक्वल टू 40। सो जो आपके 40 मार्क्स का जो है वो वेटेज है आपकी पार्ट 1 का, आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपकी दोनों जो बुक्स हैं उनका जो वेटेज है वो इक्वल है। सो हेयर आई हैव एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ योर बुक 1। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू बुक 2 और पार्ट बी। द नेम ऑफ योर बुक 2 इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। So now I will discuss here the weightage of all the chapters of this book as well. Now the chapter 1 of your book 2 is challenges of nation building. So no change has been done so far in its name. इसके नाम में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें एक टॉपिक है जो ऐड किया गया है वो मैं भी नीचे आपके साथ डिस्कस करूंगी। इस चैप्टर का जो वेटेज है मार्क्स का दैट इज ऑफ 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। दिस लेसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपकी बुक में सेकेंड चैप्टर होता था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अपनी बुक देखिए आप, सेकेंड चैप्टर था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो ये जो आपका लेसन था दिस थीम एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस हैज़ बीन डिलीटेड, आपकी बुक से डिलीट हो गया है एंड 2 टॉपिक हैं इस थीम के जो आपके लेसन 5 के साथ ऐड कर दिए गए हैं। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपका जो चैप्टर 2 है वो डिलीट हो चुका है। Now the third chapter of your book was Politics of Planned Development. अब इस चैप्टर का जो नाम है वो चेंज हो गया है एंड द न्यू नेम ऑफ दिस चैप्टर इज प्लान्ड डेवलपमेंट। ध्यान से देखिए, चैप्टर 3 आपका ऑटोमेटिकली चैप्टर 2 बन गया है क्योंकि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो चैप्टर है वो डिलीट हो गया है। सो आपकी जो चैप्टर 3 था पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इट हैज़ बीन रीनेम्ड, इसका नाम चेंज होके हो गया है प्लान डेवलपमेंट एंड द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 4 मार्क्स एंड दिस इज द मोस्ट कंफ्यूज चैप्टर। बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इस चैप्टर में ही है कि क्या पढ़ना है उन्हें, क्या नहीं पढ़ना है। सो नीड नॉट टू वरी, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है, इसका नाम था इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। अपनी बुक में देखिए आप बच्चे, चैप्टर 4 आपकी बुक में होता था इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। नाउ दिस चैप्टर इज रीनेम्ड एज इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इस चैप्टर का नाम बदल के हो चुका है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 4 मार्क्स।
4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर से आएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। आपकी बुक में बच्चों चैप्टर 5 जो अभी दिया हुआ है, चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम, ध्यान से देखिए। ये जो चैप्टर है, नाउ इट्स नेम हैज़ बीन चेंज्ड, इसका नाम चेंज हो गया है एंड द न्यू नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया। देयर इज़ अ ग्रेट कन्फ्यूजन अबाउट पार्ट 2 को लेकर बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसके बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको रीनेम कर दिया है एंड बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इन चैप्टर्स में ऐड कर दी गई हैं। सो स्टूडेंट्स दे हैव मोर क्यूरियोसिटी, मोर कन्फ्यूजन अबाउट पार्ट 2 बुक एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 8 मार्क्स की वेटेज है इस लेसन की। 8 मार्क के क्वेश्चन आपसे इस लेसन से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है वो आपकी बुक में बच्चों चैप्टर दिया है 6, क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ध्यान से देखिए, चैप्टर 6 है आपकी बुक में, क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अभी आप इसको करेक्शन कर लीजिए, आपकी बुक में जो चैप्टर 6 था चैप्टर 5 हो गया है और इसका नाम जो है वो चेंज होकर हो गया है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। ठीक है, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर का नेम चेंज हो गया है, नाउ इट इज डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस and this is also going to be very very important because the weightage of this chapter is of 8 marks। 8 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से इस लेसन को पढ़िएगा। नेक्स्ट लेसन की बात करते हैं। नेक्स्ट लेसन है आपकी बुक में राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। चैप्टर 7 है आपकी बुक में राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स एंड चैप्टर 8 है आपकी बुक में रीजनल एस्पिरेशंस। सो दीज 2 टॉपिक्स have been deleted from your syllabus, बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से जो आपके ये टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, जो 30% रिडक्शन हुआ है। सो नाउ आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है दैट इज़ चैप्टर 9 है आपकी बुक में, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये आपकी बुक में है। सो अगेन द नेम ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन चेंज। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड चेंजिंग द नेम ऑफ दीज चैप्टर्स, बट अगेन द नेम ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन चेंज एंड द न्यू नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। ओके, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। द न्यू नेम ऑफ recent developments in Indian politics is Indian politics trends and developments, and this is also going to be very important as the weightage of this chapter is of 8 marks. So just look at the glance. Chapter 1 will be of 8 marks, 2 will be of 4 marks, 3 will be of 4 marks, then chapter 4 will be of 8 marks, then 5 will be of 8 marks and 6 will be of 8 marks. So over in all, we'll see in part 1 you are supposed to prepare chapter 6 and in part 2 also you have to prepare 6 chapters. So over in all you have to prepare total 12 chapters for your final exams. आपको अपने final exam के लिए जो है वो कितने chapters prepare करने हैं? आपको करने हैं 12 chapters आपको prepare करने हैं। So somehow somewhat it has become easier for you बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, क्योंकि आपका रेगुलर स्कूल नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ ऑब्वियस कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर नहीं हो पाती हैं। इसी की वजह से CBSE ने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो सिलेबस है वो कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। चलिए अभी हम देखते हैं इन डिटेल कि आपके इन थीम्स में जो हैं वो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, व्हाट एडिशंस हैव बीन डन एंड व्हिच टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड। एंड नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग इन डिटेल कि कौन से चेंजेस जो आपके सिलेबस में किए गए हैं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम था कोल्ड वॉर एरा। आई एम डिस्कसिंग हियर पार्ट 1 कोल्ड वॉर एरा। नाउ अब इसका जो नया नाम है बच्चों वो हो गया है कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइन मूवमेंट। ध्यान से देखिएगा, कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइन मूवमेंट इसका नाम हो गया है। एंड आप इसमें पहले पढ़ते थे इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, या रीज़न है आपकी कोल्ड वॉर की, क्या रीज़न रहे, कोल्ड वॉर की क्या अरेनाज रहे, व्हाट इज़ बायपोलैरिटी, व्हाट वर द चैलेंजेस टू बायपोलैरिटी, देन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, देन आप इसमें पढ़ते थे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो अब आपको इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, इट मीन्स वॉट एवर वॉज हेयर, जो यहाँ आप पढ़ते थे वो सब तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पढ़ते थे वो सब आपको एज इट इज़ पढ़ना है। इस टॉपिक में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, जो सब आप यहाँ पढ़ते थे ओल्ड कंटेंट सेम वही आपको यहाँ भी
पढ़ना है। आई थिंक चैप्टर 1 को लेकर अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, कोल्ड वॉर एरा का सिर्फ नाम चेंज हुआ है, कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसके कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो आप पढ़ते थे इमरजेंसी ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, देन आपका बायपोलैरिटी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो आप पढ़ते थे सब आपको पढ़ना है। नो सच चेंज, नो एनी चेंज हैज़ बीन मेड इन दिस चैप्टर। Now next move to lesson 2. The end of bipolarity is chapter 2 in your book. So no major change has been done. कुछ चेंज नहीं हुआ है। देखिए इसका नाम as it is है, कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड जो भी आप यहाँ पढ़ते थे इस चैप्टर में, आप जो भी पढ़ते थे लाइक आप यहाँ पर पढ़ते थे कि रीजंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत रशिया, क्या रीज़न रहे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेज, सो दैट ऑल यू आर गोइंग टू डिस्कस हेयर ऑल्सो। वो सब आप यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। बट सम न्यू टॉपिक्स हैज़ बीन चेंज्ड इन दिस लेसन। इस लेसन में आपके कुछ टॉपिक्स चेंज हो गए हैं। वो क्या हैं देखिए, यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, देन गल्फ वॉर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स and democratization, CIS and the 21st Arab Spring. So ये जो हैं बच्चे, ये आपके न्यू टॉपिक्स हैं जो आपके चेंज हुए हैं। ध्यान से देखिए आप, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन आप पहले भी पढ़ते थे। अभी जो चेंजेस हुए हैं ये हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, गल्फ वॉर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS क्या है आपका, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये कौन से हैं, जो आपके USSR के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो स्टेट्स बने, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बने हैं, ये उन कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात हो रही है। एंड अरब स्प्रिंग, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक विच इज़ एडेड टू दिस लेसन, जिसको इसमें ऐड कर दिया गया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो आपका हम मूव करते हैं चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 आपका US हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स पूरा डिलीट हो गया है ये लेसन। इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। इसमें से आपके 2 थीम्स, 2 थीम हैं आपकी, 2 टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं इसके, जो कि आपके चैप्टर 2 के साथ ऐड कर दिए गए हैं। वो कौन से टॉपिक हैं, ध्यान से देखिए बच्चे, ये यूनिपोलर वर्ल्ड एंड दिस गल्फ वॉर, ये 2 टॉपिक हैं जो कि आपके चैप्टर 3 जो US हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप पढ़ते थे, जिनको कि अब चैप्टर 2 के साथ ऐड कर दिया गया है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 2 टॉपिक, यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें आप पढ़ते थे कि USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एंड उसके बाद वर्ल्ड में केवल एक पावर, एक सुपर पावर रह जाती है, वर्ल्ड हैड बिकम यूनिपोलर हो जाता है। तो ये जो है आपका यूनिपोलर वर्ल्ड एंड दूसरा गल्फ वॉर, जिसमें आप पढ़ते हैं इराक इन्वेजन की, आपका जो कुवैत है उसको नेक्स्ट कर लेता है आपका इराक, और अमेरिका जो है वो क्या करता है, वो इराक पर अटैक करता है, जिससे हमने क्या कहा है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ये जो आपका ऑपरेशन था, और दिस इज़ बीइंग कॉल्ड एज गल्फ वॉर भी कहते हैं, ये जो टॉपिक है आपका, वो अब आप चैप्टर 2 के साथ पढ़ेंगे जो आप चैप्टर 3 में पढ़ते थे। रेस्ट नो सच चेंज हैज़ बीन मेड, और कोई चेंज इसके अलावा नहीं हुआ है। तो फिर ध्यान से देख लीजिए कि एंड ऑफ बायपोलैरिटी में आपको क्या नई चीज़ें पढ़नी है। यूनिपोलर वर्ल्ड आप पहले ही चैप्टर 3 में पढ़ते थे, आपको पढ़ना है अभी मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान। देन आपको गल्फ वॉर जो है आप ऑलरेडी चैप्टर 3 में पढ़ते थे। एंड अब आपको पढ़ना है कि जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनमें आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इट मीन्स डेमोक्रेसी का जो स्टेटस है वो क्या है, हाउ कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन इन एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन दिस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डेमोक्रेसी का क्या स्टेटस है एंड डेमोक्रेसी के लिए क्या स्ट्रगल हो रहा है, ये आपको इसमें पढ़ना है। एंड एक और नया टॉपिक है आपका ये अरब स्प्रिंग, ये भी आपको इस लेसन के साथ पढ़ना है। तो अब आपका जो चैप्टर 2 है दैट हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4 आपकी बुक में है बच्चे, एट प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन रीनेम्ड एंड द न्यू नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, इसका नाम हो गया है। एंड यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर ऑलरेडी आप वॉट एवर यू वर स्टडिंग, जो आप पढ़ते थे, आप EU पढ़ते थे, यहाँ पर आसियान यू वर स्टडिंग,
ठीक है, अब यहाँ पर क्या ऐड हो गया है, यहाँ पर जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो ध्यान से देखिएगा, वो ऐड हुई हैं आपका सार्क ऐड हुआ है, आपका ब्रिक्स ऐड हुआ, ब्रिक्स नेशंस ऐड हुआ है, आपका यहाँ पर रशिया, चाइना, इज़राइल एंड इंडिया। ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये इस लेसन में ऐड हो गए हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, आप पहले भी यहाँ यूरोपियन यूनियन पढ़ते थे, आप यहाँ पहले भी आसियान पढ़ते थे, अब आप यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, अब आप यहाँ पर सार्क भी पढ़ेंगे, ठीक है, अब आप यहाँ पर ब्रिक्स नेशंस भी पढ़ेंगे, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो रशिया, चाइना और इज़राइल के साथ कैसे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द न्यू कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। ये आपके इस चैप्टर में जो है वो नई चीज़ें ऐड हुई हैं। फिर देख लीजिए आपके चैप्टर 4 का नाम चेंज हो गया है बच्चे। द न्यू नेम इज़ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर एंड दीज टॉपिक्स हैव बीन एडेड। ये जो हैं ये आपके इस लेसन में ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 5। चैप्टर 5 आपका है कंटेम्परेरी साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। ये आपके लेसन 5 का नाम होता था। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन चेंज्ड। इस चैप्टर का नाम चेंज हो गया है बच्चे एंड द न्यू नेम ऑफ दिस चैप्टर इज साउथ एशिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। ये इस चैप्टर का नया नाम है एंड इस चैप्टर में अब जो भी आप इस लेसन में पढ़ते थे उसमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। केवल सार्क के बारे में जो आप पढ़ते थे, जो आपका सार्क है, वो अब आप चैप्टर 4 के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। नो चेंज हैज़ बीन मेड। आप देखिए इसका जो कंटेंट है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप ऐसे डिस पढ़ेंगे कि आपके जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन साउथ एशियन कंट्रीज़ में व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी का क्या स्टेटस है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्यों क्या कॉन्फ्लिक्ट है इन साउथ एशियन कंट्रीज़ में। स्पेशली विल स्टडी हेयर इन रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये सब आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि इंडिया के रिलेशंस इसके नेबरिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ कैसे हैं। सो दैट यू वर स्टडिंग हेयर एज वेल। आप यहाँ भी पढ़ रहे थे, तो नो चेंज हैज़ बीन मेड। केवल आपका जो सार्क है उसको यहाँ से हटा दिया गया है और आपका जो सार्क है वो आपका ऊपर लेसन 4 में पहुँच गया है। नेक्स्ट लेसन है बच्चे आपकी बुक में Chapter 6 International Organizations. So again the name of this chapter has been changed. The new name of this chapter is United Nations and its organizations. ठीक है, and in this chapter no such changes has been made. कोई खास चेंजेस नहीं हुए। जो आप वहाँ पढ़ रहे थे ऑर्गन्स ऑफ यूएन एंड क्या फंक्शंस हैं यूएन के, ऑर्गेनाइजेशन क्या है यूएन का, ये सब तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे ही। बट हेयर सम की एजेंसीज जो हैं आपकी यूएन की, उनको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है एंड दीज एडेड एजेंसीज जो हैं वो कौन सी हैं, दीज आर यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO एंड ILO। ये जो हैं आपके केवल ये एजेंसीज़ हैं जिनको यहाँ पर ऐड किया है। अब ये कौन सी एजेंसीज है, ध्यान से देखिए, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO एंड आपका ILO। केवल यही हैं आपकी जो ऐड हुई हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका चैप्टर 7। चैप्टर 7 आपका ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। आपका क्योंकि जो आपके चैप्टर बीच में हैं कौन कौन से, सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड एंड एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वो दोनों चैप्टर टोटली डिलीट हो गए हैं आपकी बुक से ड्यू टू कोविड-19 की वजह से नहीं आएंगे। रिड्यूस कर दिया है 30% सिलेबस। तो आपका जो लास्ट चैप्टर आता है वो है आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का नाम एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। जो भी आप ग्लोबलाइजेशन में पढ़ते थे दैट एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी हियर, सब कुछ आप एज इट इज़ पढ़ने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, रीजंस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के, तो एवरीथिंग वट एवर यू वर स्टडिंग हियर, जो आप पहले पढ़ते थे अभी भी सब वैसे ही पढ़ने वाले हैं। नो एनी चेंज हैज़ बीन मेड इन द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आई होप आपको बुक 1 क्लियर हो गई होगी कि आपको बुक 1 में से क्या क्या प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट मूव टू, अब चलते हैं आपकी बुक 2 पर। बुक 2 आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट। इस बुक में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर इस बुक को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। बट आप यहाँ ध्यान से देखिएगा और आपकी कोई भी कन्फ्यूजन, आई डोंट थिंक कि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन ये देखने के बाद जो है वो रहने वाली है। बहुत ध्यान से बच्चे यहाँ देखिएगा। आपका है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है।
फर्स्ट चैप्टर था आपकी बुक में है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड it is as it is एंड फर्स्ट चैप्टर है बच्चे आपकी बुक में पार्ट 2 में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। नो एनी चेंज हैज़ बीन मेड इन इट्स नेम, नो चेंज हैज़ बीन मेड इन इट्स नेम, कोई चेंज नहीं हुआ है इसके नाम में, एज इट इज़ है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ही है इसका नाम। एंड यहाँ पे वॉट एवर यू वर स्टडिंग, आप जो भी यहाँ पर पढ़ते थे, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी हेयर एज वेल, यहाँ भी आप सब कुछ वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो आप यहाँ पढ़ते थे सब कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें। ओनली वन टॉपिक हैज़ बीन एडेड, एक टॉपिक केवल आपका इसमें ऐड हुआ है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। केवल यही है आपका जो कि आपका ऐड हुआ है, इसके अलावा बाकी सब कुछ आप पहले पढ़ते थे, जो आप पढ़ते थे सब कुछ वैसे ही आपको चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में पढ़ना है, पार्टीशन पढ़ना है, रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन पढ़ना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पढ़ना है। सो ऑल द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर इज सेम एक्सेप्ट वन थिंग, केवल एक जो सब टॉपिक है वो ऐड किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। और हाँ, एक और चीज़ में बच्चे आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप पहले इस लेसन में पढ़ते थे कश्मीर प्रॉब्लम। ठीक है, कश्मीर प्रॉब्लम आप यहाँ पर पढ़ते थे, ध्यान से देखिएगा, कश्मीर प्रॉब्लम जो है आप ये पढ़ते थे, ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर इस लेसन में पढ़ते थे कश्मीर प्रॉब्लम। ठीक है, कश्मीर प्रॉब्लम में आप क्या पढ़ते थे कि हाउ द मर्जर ऑफ, इट मीन्स कि कश्मीर को कैसे इंडिया का हिस्सा बनाया गया, हाउ कश्मीर हैड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन का हिस्सा कैसे बनता है। तो ये हम इस लेसन में पढ़ते थे, जिसमें आप राजा हरि सिंह एंड जो सरदार पटेल हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके बीच में जो लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ था वो आप यहाँ पर पढ़ते थे। बट अभी आपके इस लेसन में एक और चीज़ ऐड कर दी गई है, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, ये है आपका यहाँ पर देखिए कश्मीर इशू। ठीक है, और ये कश्मीर इशू कहाँ से आया है, ये कश्मीर प्रॉब्लम एंड कश्मीर इशू दोनों अलग अलग हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें आप कश्मीर प्रॉब्लम तो पढ़ेंगे ही कि आपका जो कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट कैसे बना, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आप कश्मीर इशू क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न, ये कश्मीर एक इशू कैसे बना, क्या था कश्मीर इशू, क्या है कश्मीर इशू, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। और ये आपका कहाँ से आया है, आपकी बुक में जो चैप्टर 8 होता था रीजनल एस्पिरेशंस। ठीक है, आपकी बुक में बच्चे चैप्टर 8 था रीजनल एस्पिरेशन। अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपकी बुक में रेफरेंस आया है, इस लेसन में आपके ये डिटेल्ड टॉपिक है कश्मीर इशू। सो बेटा, नो इम्पॉर्टेंट चेंज हैज़ बीन डन इन दिस चैप्टर, कोई चेंज नहीं हुआ है, जो आप पढ़ते थे वो सब एज इट इज़ है, केवल इसमें ऐड किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंडियन स्टेट्स के इंटीग्रेशन में क्या रोल रहा है, ये टॉपिक अब आपको पढ़ना है। दो यू आर ऑलरेडी स्टडिंग इट बट इट वॉज इन शॉर्ट, बट नाउ इट कैन बी आस्क्ड इन 4 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री जो आज हमारी इंटीग्रेटेड कंट्री है उसके पीछे सरदार पटेल ने क्या रोल प्ले किया है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। देन वन मोर कन्फ्यूजन इज़ हेयर, आपकी प्रीवियस जो टॉपिक कंटेंट है उसमें कश्मीर प्रॉब्लम जो है वो एक सब टॉपिक होता था कि कश्मीर में क्या प्रॉब्लम हुआ। आपको मालूम है कि जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं दे हैड बीन गिवन ऑटोनॉमी बाय द, जब ब्रिटिशर्स गए तो उनको ऑटोनॉमी दे गई कि अगर आप चाहें तो अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं, दिस इज़ टोटली ऑन योर चॉइस। if you want to become the part of India you can, if you want to go with Pakistan then also you can decide। तो यहाँ से जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन प्रिंसली स्टेट्स को ऑटोनॉमी मिल गई थी एंड मोस्ट ऑफ दैम दे हैड चूजन टू बी कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक स्टेट था कश्मीर, आपको मालूम है कश्मीर भी इंडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अभी भी आपको मालूम है। तो कश्मीर के किंग ने भी डिसाइड किया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ही डिसाइडेड कि वो ना इंडिया के साथ जाएगा ना पाकिस्तान के साथ जाएगा। बट आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया था। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, वो क्या प्रॉब्लम थी एंड कश्मीर किस तरीके से इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। तो ये जो है वो आप यहाँ इस लेक्चर में पढ़ते थे, बट यहाँ पर इसको चेंज कर दिया है एंड इसे कर दिया है कश्मीर इशू।
ठीक है। और ये कश्मीर इशू जो बच्चे आपका टॉपिक है ये कहाँ से आया है, इसमें आपको ये तो पढ़ना ही है कि ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, ठीक है। जो आप यहाँ पढ़ते थे वो तो आपको यहाँ पढ़ना ही है, बट कश्मीर इशू एट प्रेजेंट क्या है, कैसे शुरू हुआ, ये भी आपको पढ़ना है। और ये आपको टॉपिक कहाँ मिलेगा बेटा, ये आपकी बुक में चैप्टर 8 है, रीजनल एस्पिरेशंस, ठीक है। चैप्टर 8 है आपकी बुक में, रीजनल एस्पिरेशन। उसमें डिटेल में ये टॉपिक दिया है बच्चे, कश्मीर इशू, बहुत डिटेल में दिया है कि कश्मीर इशू क्या है, कश्मीर का एथनिक स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, एंड जो प्रेजेंट स्टेटस था वो क्या था। तो ये जो सारा है आपका कश्मीर इशू, ये आपको पूरा चैप्टर 8 में मिल जाएगा। रीजनल एस्पिरेशन जो अब डिलीट हो गया है वहाँ से खोलकर आप ये पूरा रेफरेंस पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं फिर एक बार बता दूं कि कश्मीर इशू जो टॉपिक है, डिटेल में अगर आप रीजनल एस्पिरेशन लेसन अपनी बुक का खोल लेंगे, उसमें बहुत डिटेल में कश्मीर इशू दिया हुआ है, वहाँ से आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। इस टॉपिक को बच्चे मोस्टली ये टॉपिक जो है वो आपका पूरा डिलीट हो गया है, केवल इसमें से कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपका फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, ठीक है, ये वाला जो है आपका फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल, ठीक है। ये जो आप यहाँ पढ़ते थे, ये वाला जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल, ये वाला जो टॉपिक है ये आपका चैप्टर 5 के साथ मर्ज हो गया है। बहुत ध्यान से सुनिए, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में एवरीथिंग हैज़ बीन डिलीटेड, सब कुछ डिलीट हो गया है। केवल आप यहाँ पर जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन है एंड नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस जो आप पढ़ते थे वो अब आप चैप्टर 5 के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चे, ये आपकी बुक में चैप्टर 3 है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। नाउ द नेम ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन चेंज। ध्यान से देखिए, इसका नाम अब हो गया है प्लान डेवलपमेंट, ठीक है, प्लान डेवलपमेंट। एंड आपको पहले आप यहाँ 5 ईयर प्लान्स पढ़ते थे, ठीक है, और इसके अलावा आप क्या पढ़ते थे यहाँ पे, माइन सस्पेंशन, 5 ईयर प्लान्स क्या रहे, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड ऑल। अभी आपको जो प्रपोज सिलेबस है विच इज़ बीइंग reduced due to COVID-19, जिसकी वजह से बहुत सारे important topics हैं। I don't know what is the reason behind deleting all these topics, क्योंकि बहुत बहुत important है। These are most important to understand for every student कि Indian development का nature क्या रहा है, कि development का जो procedure है वो इंडिया में कैसा रहा है, what was the pace of development, what has been the pace of development, जो है उसको मेरे हिसाब से समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए अगर उनको ये सब पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। बट वॉट एवर इट इज़, फिर भी CBSE ने जो आपको चेंज किया है और जो आपके सिलेबस में आपको इस साल पढ़ना है वो है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एंड ये आपका ऐड हुआ है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एंड आपका नीति आयोग इस साल गवर्नमेंट ने आपके सिलेबस में इस लेसन में ऐड किया है। नीति आयोग, आपको मालूम है कि आपका जो प्लानिंग कमीशन है दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड ऑन 1 जनवरी 1915 को आपका प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने जो है वो रिप्लेस किया है, ठीक है। तो इस नीति आयोग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं, क्या एम है इसको बनाने के, दैट यू विल स्टडी इन डिटेल में पढ़ेंगे। एंड NDC क्या है आपका, व्हाट रोल इज़ प्लेड बाय NDC इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आप इस लेसन में पढ़ेंगे। बट यहाँ बच्चों मेरी एक एडवाइस है, दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस टू यू, कि आप प्लीज़ ये 5 ईयर प्लान्स जो हैं, इन 5 ईयर प्लान्स को आप ज़रूर पढ़ लें। इन 5 ईयर प्लान्स को पढ़ना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 5 ईयर प्लान तो आप ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद प्लान हॉलीडे था, आपको मालूम है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपके लिए रियली ये समझना कि कैसे इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 5 ईयर प्लान्स जो टॉपिक है वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। एंड वन मोर थिंग आई विल एडवाइज़ यू कि आप इसमें से ग्रीन रिवोल्यूशन, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है ये टॉपिक आप इसमें से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आप देखिए ये बहुत ईजी है, it is very easy to understand because green revolution has played really very important role in development of India। तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है, क्योंकि वी आर स्टिल नॉट क्लियर अबाउट कि CBSE इस बार के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के जो है क्वेश्चन वो आने वाले हैं, क्योंकि जो कंटेंट CBSE ने भेजा है, द PDF विच हैज़ बीन सेंट बाय CBSE, उसमें जो भी CBSE ने चेंजेस किए हैं, नो सच डिटेल्स हैव बीन गिवन। अगर आप देखेंगे भी जो कंटेंट चेंज किया है उसका भी बहुत शॉर्ट जो है वो डिटेल या रेफरेंस जो है वो रेफरेंस जो मटेरियल है वो CBSE ने भेजा है, एंड दैट इज़ रियली इनसफिशिएंट है वो। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये 5 ईयर प्लान या ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे यहाँ से तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपका चैप्टर इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, ये आपकी बुक में चैप्टर 4 है बच्चे। अब आपको ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से इतनी मैथ्स बताने की ज़रूरत नहीं कि एक चैप्टर के डिलीट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली ये चैप्टर आपके ऊपर आ गए। मैं पहले ही आपको एक बार बता चुकी हूँ कि कौन से चैप्टर से जो आपके आने वाले हैं। सो आपका जो ये चैप्टर 4 था इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, इस चैप्टर का बच्चे नाम चेंज हो गया है एंड द न्यू नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इसका नया नाम हो गया है। इसमें वॉट एवर यू वर स्टडिंग, द कंटेंट यू वर स्टडिंग हियर, इट इज़ द सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बस यहाँ पर आपको क्या नया पढ़ना है, यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं इंडिया के रिलेशंस विद US, रशिया, चाइना, इज़राइल। ठीक है, ये जो है वो आप यहाँ पर नया पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आप पढ़ते थे पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ जो आप इंडिया के रिलेशंस पढ़ते थे वो भी आप नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप वो चीज़ें भी यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप जो लेसन पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं पार्ट 1 में, वहाँ पर ऑलरेडी आप ये पढ़ रहे हैं साउथ एशिया में आप इन सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक CBSE को लगा होगा कि दिस इज़ रेपिटेशन हो रहा है ये, और आप ऑलरेडी वहाँ पढ़ चुके हैं तो शायद इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ अब इस लेसन में आप पढ़ने वाले हैं इंडिया के रिलेशंस US के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे, एंड इज़राइल के साथ। एंड वन मोर थिंग हैज़ बीन एडेड, एक और नई चीज़ जो है वो ऐड करी है। आई विल से दैट इज़ नॉट न्यू क्योंकि आप इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, बट अपडेटेड कंटेंट अभी प्रेजेंट क्या इंडिया की अप्रोच है टुवर्ड्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ इंडिया की जो है वो प्रेजेंट अप्रोच क्या है, वो करंट अप्रोच का कुछ रेफरेंस है जो CBSE ने भेजा है जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। और बच्चे एक चीज़ याद रखें कि आपको यहाँ पर आपकी बुक में पेज नंबर 74, 75, 76, 77, फिर ध्यान से सुनिए, आपकी बुक्स में पेज नंबर 74, 75, 76, 77 ये पेजेस आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इन पेजेस पर आपके इंडियाज़ रिलेशंस विद पाकिस्तान, बांग्लादेश, देन आपका नेपाल हैज़ बीन गिवन, सो यू आर नॉट सपोज टू, ये आपको पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम। बच्चे इस लेसन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और इस लेसन का नाम अब चेंज होकर हो गया है पार्टीज़ एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया। ध्यान से सुनिए, पार्टीज़ एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया। और यही वो लेसन है जहाँ पर आप सब कुछ जो भी आपका कांग्रेस सिस्टम था, आपको मालूम है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो आपकी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, किस तरीके से कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, आपकी कांग्रेस की जो है वो किस तरह से विक्ट्री होती है 1971 के इलेक्शंस में, 1967, 1969 के इलेक्शंस, ये सब तो आप इसमें पढ़ने ही वाले हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट मीन्स वॉट एवर यू वर स्टडिंग, जो आप इस लेसन में पढ़ते थे वो आप एज इट इज़ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 चीज़ें ऐड हो रही हैं और ये 2 चीज़ें आई हैं आपके चैप्टर 2 से। ध्यान रखिएगा, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो डिलीट हुआ था वहाँ से हमने 2 टॉपिक ऐड करने की बात की थी। तो ये जो कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, आपका एक तो ऐड हुआ है कांग्रेस सिस्टम है, एंड इसके अलावा जो है आपका बाई पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम भी वहीं से आया है। वहाँ आप इन शॉर्ट पढ़ते थे बट यहाँ पर आप डिटेल में इसे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, इस लेसन के नाम में चेंज हुआ है। इस लेसन की जो टॉपिक आप पहले पढ़ते थे वो आपको एज इट इज़ पढ़ने हैं, एंड उसके अलावा यू आर सपोज टू स्टडी 2 टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 2 के कांग्रेस सिस्टम, बाई पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ये आप जो आप पढ़ते थे चैप्टर 2 में, वहाँ से आपको
ऐड हुए हैं और अब आपको ये टॉपिक्स यहाँ इस लेसन के साथ पढ़ने हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कोरिलेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे, ठीक है। कोरिलेशन सिस्टम के बारे में भी आप पढ़ते थे अपने चैप्टर 2 में, तो वो भी आप यहाँ जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं आपकी जो कि इस लेसन में नई ऐड हो गई हैं। नेक्स्ट लेसन आता है आपका क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस लेसन का नाम भी चेंज हो गया है एंड द न्यू नेम ऑफ दिस चैप्टर इज डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। तो इस चैप्टर में जो आप इंडिया में नेशनल इमरजेंसी पढ़ते थे, नेशनल इमरजेंसी की क्या रीज़न रही, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, दिस ऑल यू आर गोइंग टू स्टडी, वो तो आपको पढ़ना ही है। But apart from that, some new topics have been added. These are Jayaprakash Narayan and his theory of total evolution, Ram Manohar Lohia and his theory of socialism, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड हिज थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये सब आप जो है वो नए टॉपिक पढ़ेंगे। एंड इसके अलावा आप जो पढ़ेंगे वो है डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, पार्टिसिपेशन ऑफ द अडल्ट्स, बैकवर्ड एंड यूथ। ये और एक नया टॉपिक है जो आप इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो दिस लेसन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी आपको बताया था कि 8 मार्क के क्वेश्चन जो हैं वो उस लेसन से आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाला है। नेक्स्ट जो आपका लेसन आता है वो है आपका रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये आपकी बुक में लास्ट चैप्टर था। इसके बीच के राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स एंड रीजनल एस्पिरेशंस जो टॉपिक हैं वो पूरे डिलीट हो गए हैं। टोटली दीज 2 चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड। फिर ध्यान से सुन लीजिए, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स एंड रीजनल एस्पिरेशन, ये दोनों लेसन पूरे डिलीट हो चुके हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन, नॉट इवन एनी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑल्सो विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, पूरे तरीके से डिलीट हो चुके हैं। एंड अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। आपकी बुक में ये 9th चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम भी चेंज हो गया है, इंडियन पॉलिटिक्स। द न्यू नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। ओके, सो वट एवर यू वर स्टडीइंग इन दिस लेसन में आप जो पढ़ते थे वो सब आपको पढ़ना है एज इट इज़, जैसे आप पढ़ते थे। बट हेयर कुछ नई चीज़ें हैं जो इस लेसन में ऐड हुई हैं। वो क्या चीज़ें हैं? वो हैं आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए 1-2, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इट मीन्स एनडीए के बारे में भी आपने कुछ रेफरेंस वहाँ पर पढ़ा था। आपने यूपीए भी पढ़ा था, वहाँ पर आपने एनडीए भी पढ़ा था, बट आप यहाँ पर डिटेल में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इश्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, ये आपका एक और नया टॉपिक है जो आप इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप जो भी चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने, मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अब आपको एग्ज़ाम के लिए अपने क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। एंड यहाँ पर क्योंकि आपको मालूम है बच्चों कि वी आर स्टिल नॉट कन्फर्म बाय सीबीएसई कि व्हेन वी आर गोइंग टू गेट आर न्यू टेक्स्ट बुक हमें कब मिलने वाली हैं। हो सकता है अक्टूबर तक मिल जाए, हो सकता है नवंबर तक मिल जाए, एंड मे बी पॉसिबल कि सेशन में हमें जो नई बुक्स हैं वो मिले ही ना। सो वट एवर स्टडी मटीरियल, वट एवर रेफरेंस मटीरियल हैव बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय सीबीएसई ने हमें जो भी प्रोवाइड किया है हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी होगी। सो आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, वट एवर क्वेरीज और वट एवर प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्यूजन्स यू आर फेसिंग रिगार्डिंग जो भी आप फेस कर रहे थे, शायद उनका सोल्यूशन हो गया होगा। एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, हर एक स्कूल ने आपके स्टडी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं। सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो इन ऑल योर व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें विद मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, ताकि उनकी जो भी सिलेबस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वट एवर प्रॉब्लम्स, वट एवर इशूज़, वट एवर कन्फ्यूजन्स दे आर फेसिंग अबाउट, जो भी वो फेस कर रही हैं, ऑल विल बी सॉर्टेड आउट। सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनकी सॉल्व हो जाए। इन दैट वे यू विल रियली हेल्प ईच एंड एवरी वन। That's all for today. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to like and subscribe this channel, and please write your comments in the comment box, as your comments are giving me an inspiration to make videos for you people. Please press the bell icon to get the updates of upcoming videos, as in a very short while I will start uploading the videos for class 12th. Now we will meet in next video. Till then, take care and study well.